वेलकम टू यू माय सीपीसीटी एग्ज़ाम। तो देखिएगा यहाँ पे जो सीपीसीटी के क्वेश्चंस हैं, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे मिलेगा और 52 क्वेश्चन जो है आपके लिए यहाँ पे हैं। तो 52 क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको मैं करवाऊँगा, जो कि आपका सीपीसीटी का प्रीवियस पेपर है, यानी कि आपका 2018 का जो है यहाँ पे ये पेपर है। तो इस क्वेश्चन को आपको रीड करना है, पूरे क्वेश्चन देखना है और इसका जो आपको पीडीएफ फाइल चाहिए, तो वीडियो को लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि इसका जो, अगर आपने मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पे जाके जो है आपको इसकी क्या मिल जाएगी, पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पे जैसे कि आप सभी को जो क्वेश्चन हैं, अगर आपको आते हैं तो वीडियो में कमेंट करते जाइएगा, अगर नहीं आते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि एसएमटीपी का पूर्ण रूप है। तो यहाँ पे एसएमटीपी का जो है आपको क्या बताना है, पूर्ण रूप बताना है, यानी कि इसका जो है आपको यहाँ पे फुल फॉर्म बताना है। तो इसका जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, सिंगल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, स्मॉल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है, शॉर्ट मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है। तो सही आंसर है यहाँ पे इसका बी, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है आपसे यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हेड आउट मास्टर व्यू में फुटर एरिया कहाँ प्रदर्शित होता है। जब भी आपने देखा होगा पावर पॉइंट है, वर्ड होता है, तो उसमें जो आप देखते हैं फुटर एरिया होता है, जिसमें हेडर और फुटर होता है। तो इसमें हैंड आउट मास्टर व्यू में फुटर एरिया कहाँ प्रदर्शित होता है, तो पेज की शीर्ष पर, पेज के निचले भाग में, पेज के केंद्र में, पेज के बाईं ओर। सही आंसर इसका यहाँ पे पेज के निचले भाग में होता है। ऊपर जो होता है हमारा हेडर होता है, नीचे यहाँ पे फुटर होता है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, आपका बी हुआ। चलिएगा देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में संख्यात्मक डेटा न्यूमेरिक डेटा के लिए डिफ़ॉल्ट क्षैतिज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या है। तो बाईं ओर लेफ्ट है, दाईं ओर राइट है, केंद्र सेंटर है और जस्टिफाई है। तो देखिएगा ये दाएं है, बाएं है, केंद्र है, सेंटर है। जस्टिफाई का मतलब होता है कि जैसे कि पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है तो उसके लेफ्ट में और उसके राइट में और ऊपर नीचे भी तो उसको एक अच्छे तरीके से व्यवस्थित कर देता है। इसमें हमारा क्या होता है, जस्टिफाई हुआ। तो इसी में यहाँ पे जो पूछा है संख्यात्मक डेटा न्यूमेरिक है, तो इसके लिए सही आंसर यहाँ पे दाईं ओर राइट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, है ना। चलिएगा अगला है यहाँ पे जिसमें पूछा है रोम का पूर्ण रूप है। तो देखिएगा फुल फॉर्म हमेशा कोई सा भी आपका पेपर हो उसमें एक या दो आती ही रहती हैं, कभी रोम आएगा, कभी रैम आएगा, कहीं कुछ ना कुछ आता है। तो इसका जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने जो भी फुल फॉर्म करवाई हैं आप सभी को, वो सारी फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, आपकी फुल फॉर्म से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सही जाएंगे। रीड वंस मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी है, रीड ऑन मेमोरी है, रीड एक्सेस मेमोरी है। तो यहाँ पे जो रोम है, रोम का यहाँ पे पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी है। साथ ही आपको यहाँ पे रैम भी काफ़ी ज़्यादा आता है, इसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये भी आपकी दो तीन तरह की होती है, रोम भी आपकी दो तीन तरीके की होती है। तो इस प्रकार से अलग अलग नाम हैं। चलिएगा यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे। तो पूछा है निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स किस प्रिंटर द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा है सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स किस प्रिंटर द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो यहाँ पे है ड्रम प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और प्लॉटर, और यहाँ पे है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो सही आंसर है यहाँ पे प्लॉटर। अब आप यहाँ पे देखेंगे प्लॉटर जो प्रिंटर होते हैं वो बहुत अच्छी ग्राफिक्स, यानी कि जो बैनर बनाए जाते हैं वो बैनर इसी प्रिंटर से बनाए जाते हैं। चलिएगा नेक्स्ट यहाँ पे है आपका, जो कि आपसे पूछा है इसमें जोड़, एडिशन, और यहाँ पे आपका है घटाव, सब्ट्रैक्शन, विभाजन यानी कि डिवीज़न, गुणन, मल्टीप्लेक्शन यानी कि गुणा जो करते हैं, और लॉजिक जैसे ऑपरेशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्पादित होते हैं। यहाँ पे रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और रैम।
तो यहाँ पे सही आंसर है ALU, यानी ALU जो होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, और कंट्रोल यूनिट आपका जो है CU है। तो यहाँ पे रैम जो है इसका जो है आपको पहले ही बता दिया है पिछले वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे सही आंसर है ALU, यानी कि जो जोड़ना घटाना और आपका भाग है गुणा है, तो ये सब कहाँ होता है, ALU में होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे जिसमें पूछा है आपसे, डेटा स्रोत में एक फील्ड का नाम बदलते समय निम्नलिखित में से सामान्यतः किस विकल्प की अनुमति नहीं दी जाती है। तो यहाँ पे हम जो डेटा स्रोत है वहाँ एक फील्ड का नाम बदलने समय निम्नलिखित में से सामान्यता यानी कि नॉर्मल जो है आपकी विकल्प की अनुमति जो है नहीं दी जाती है। तो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे अक्षरों लेटर्स के संख्याओं नंबर से अंडरस्कोर कैरेक्टर है, तो यहाँ पे अनुमति नहीं दी जाती, यानी कि जो सही आंसर है यहाँ पे आपका डी है स्पेस, इसमें कोई अनुमति नहीं होती है। अगर आप जो है अक्षरों को बदलेंगे तो उसमें भी अनुमति लेना होगा, मतलब उसमें जो आप अप्लाई करेंगे उसके लिए होगा, संख्याओं का भी होगा और अंडर स्कोर कैरेक्टर के लिए भी होगा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या था, डी था। अगला है आपका यहाँ पे जिसमें पूछा है आपसे, निम्नलिखित में से क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक फंक्शन नहीं है। तो जो हमारे एक्सेल है उसमें फंक्शन होते हैं काफ़ी सारे, तो उसमें से जो एक फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे CHER, LEN, LEFT और ABS। तो यहाँ पे जो है ये तीनों ही जो है हमारे एक्सेल के फंक्शन हैं, और साथ में ABS नहीं है। साथ ही ABS जो होता है दो तरीके से आएगा, जिसमें आपका ऑटोमेटिक और बैकअप सिस्टम रहेगा, और एक रहेगा आपका यहाँ पे एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम भी रहता है। तो यहाँ पे आप जो देखेंगे अभी, तो इसमें जो है आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक्स में आएगा ऑटोमेटिक बैकअप सिस्टम, जो कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अपन जो है बैकअप नहीं लेना चाह रहे हैं, बट यहाँ पे जो है फंक्शन की बात की है। तो यहाँ पे एक्सेल में एक फंक्शन नहीं है, तो ABS जो है यहाँ पे होगा। अगला है यहाँ पे आपका, निम्नलिखित में से क्या नेटवर्क पर प्रत्येक कंप्यूटर की विशिष्ट तौर पर पहचान करता है और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर हार्ड कोड किया जाता है। तो यहाँ पे प्रत्येक कंप्यूटर की है विशिष्ट तौर पर पहचान करने के लिए है, तो यहाँ पे है IP एड्रेस, MAC एड्रेस, ICMP और LAN। तो सही आंसर है जो है आपका यहाँ पे मैक एड्रेस। मैक एड्रेस का पूरा नाम जो है यहाँ पे होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है, जिसमें आपको लिखना यहाँ पे थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है। IP का आपको पता ही होगा यहाँ पे, और साथ ही आप देखेंगे कि ICMP है तो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल होता है। LAN का भी आपको पता होगा, है ना, काफ़ी बार आपको पढ़ाया है बताया भी है। तो ये जो है सिंपल हैं, इनको आसानी से आप कर सकते हैं। अगला है जो कि आपका यहाँ पे पूछा है आपसे, एक प्रोटोकॉल और URL का भाग है जिसका प्रयोग इंटरनेट पर रिसोर्स का एक्सेस करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक प्रोटोकॉल और URL है ना, तो यूनिसोर्स जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ URL, ये वाला है आपका यहाँ पे, और प्रोटोकॉल है। तो इसमें से आपको यहाँ पे बताना है HTTP या HTTPS www, जिसका सबको नाम पता होगा TCP और IP होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सही आंसर जो है इसका A है, यानी कि HTTP। तो इसका भी पूरा नाम यहाँ पे बता देते हैं। यहाँ पे आपको इसका नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, और अगर इसका करेंगे तो S में जो है सिक्योर और लग जाएगा। यहाँ पे आपको पता ही होगा W का वर्ल्ड वाइड वेब होता है। चलिएगा यहाँ पे TCP जो है यहाँ पे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है इसका यहाँ पे नेम होता है। चलिएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो सही आंसर यहाँ पे क्या था, ए था। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा यहाँ पे, इसमें कहा है निम्नलिखित में से क्या वेब पेज को एक दिए गए URL से प्रारंभ करके उसमें एम्बेडेड लिंक्स तक यहाँ पे क्रॉल करता लिखा हुआ है ना, जबकि यहाँ पे स्क्रॉल होना चाहिए था, पर ऐसे ही इसमें लिखा हुआ है लिंक्स तक क्रॉल करता है, या यहाँ पे कॉल जो है करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पाइडर, स्पाईवेयर और एडवेयर और ब्राउज़र। तो यहाँ पे सही आंसर ए, यानी कि स्पाइडर जो है होते हैं यहाँ पे उसको क्या कहते हैं, एम्बेडेड लिंक्स तक करते हैं।
अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा गया है, इसमें है आपका निम्नलिखित में से क्या मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पे मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उद्देश्य नहीं है। सीपीयू का आइडल टाइम कम करना, प्रोसेसर के प्रयोग को अधिकतम करना, यूजर इनपुट टाइम को न्यूनतम करना और डेडलॉक से बचाना। बट सही आंसर यहाँ पे है आपका यूजर इनपुट टाइम को जो है यहाँ पे न्यूनतम करना है। जब भी आप ऐसा मतलब मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम का होगा तो जो इनपुट करते हैं हम उसको क्या करेगा यहाँ पे कम से कम करने का काम होगा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे है, इसमें पूछा है आपसे निम्नलिखित में से किस प्रकार का कंप्यूटर सामान्यतः किसी भी समय सिंगल यूजर को सपोर्ट करता है। पर्सनल कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है या मेन फ्रेम कंप्यूटर है। तो सही आंसर यहाँ पे है पर्सनल कंप्यूटर्स, यानी जो पीसी होते हैं वो क्या है यहाँ पे पर्सनल रहेगा और सिर्फ सिंगल यूजर को जो है यहाँ पे सपोर्ट करता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है निम्नलिखित में से क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट की एक वैध श्रेणी नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो हमारे चार्ट होते हैं वहाँ से ये क्वेश्चन बनाया गया है कि उसमें से कौन सी वैध श्रेणी नहीं है। तो यहाँ पे वैध नहीं है यानी कि वैलिड नहीं है। बार चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, टेम्परेचर चार्ट होता है और लाइन चार्ट होता है। तो सही आंसर यहाँ पे मतलब जो होता है नहीं होता है, वैध नहीं है, वैलिड नहीं है, टेम्परेचर चार्ट नहीं होता है। बाकी की ये सब चार्ट आपको मिल जाएंगे, बार चार्ट मिल जाएगा, पाई चार्ट भी मिल जाएगा और लाइन चार्ट भी आपको मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर, जिसमें आपसे पूछे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है। राउटर, फायरवॉल, स्विच या मॉडेम। तो यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होना है, यानी कि हार्डवेयर वे चीज़ें होती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख सकते हैं। साथ में सॉफ्टवेयर वे चीज़ें होती हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते और एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं रख सकते हैं। तो ऐसा क्या है, तो यहाँ पे सही आंसर आपका है यहाँ पे फायरवॉल है। चलिएगा बढ़ते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपसे यहाँ पे पूछा है माउस की बाएं कुंजी को दबाए रखने और स्लाइड के आसपास मूव कराने के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द क्या है। तो जैसे कि आप देखेंगे ऑप्शन आपके पास है हाईलाइटिंग, ड्रैगिंग, वार्मिंग और पॉइंटिंग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को जो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे आसपास मूव कराने के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द जो है यहाँ पे क्या होता है, ड्रैगिंग होता है। जैसे भी हम किसी भी चीज़ को उस पर क्लिक करके, जैसे कि यहाँ पे लिए है तो लिए पे क्लिक करूँगा और ऐसे उठाऊँगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से वो क्या करेंगे, हम ड्रैगिंग करेंगे कि इसको इधर ले जाएं या इधर ले जाएं या यहाँ पे रखें, तो वो हमारा क्या होगा, ड्रैगिंग होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है डिजिटल कैमरा निम्नलिखित में से किस प्रकार की डिवाइस है। तो देखिए डिजिटल कैमरा जो कि आपने देखा होगा फोटोशॉप में जो फ़ोटो बनाता है उसके लिए है। तो वो किस प्रकार से यहाँ पे मतलब जो डिवाइस है वो किस प्रकार से यहाँ पे काम करती है, इनपुट में, आउटपुट में, सॉफ्टवेयर में और पॉइंटिंग। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार बार आ जाता है। तो ये जो है यहाँ पे इनपुट है और ये जो है ऑफलाइन इनपुट डिवाइस है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि ऑफलाइन जो है यहाँ पे ये क्या है, इनपुट डिवाइस है, ये ऑनलाइन नहीं है, यहाँ पे क्या है, ऑफलाइन है। अगला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे जिसमें पूछा है आपसे यदि आपके कंप्यूटर पर कई विंडोज़ खुली हैं तो सभी को एक साथ मिनिमाइज करने का कीबोर्ड शॉर्टकट निम्नलिखित में से क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पे जो विंडो से रिलेटेड हैं और भी हैं, तो मैं शॉर्टकट की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें शॉर्टकट की के बारे में बताया हूँ। काफ़ी शॉर्टकट्स थी उसमें जिसमें आपको बताई हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास Ctrl+M, Shift+M, Window+M, Shift+Ctrl+M। तो सही आंसर यहाँ पे आपका सी है, Window+M है। यानी कि जब आप बहुत सारी विंडोज़ खुली हैं और उनको मिनिमाइज करना चाहते हैं तो Window+M का यूज़ करेंगे और जो है आपकी सही हो जाएगा, यानी कि मिनिमाइज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका यहाँ पे है जिसमें आपसे पूछा है
एक ऐसा प्रोग्राम है जो एक विशिष्ट जानकारी को वेब पेजेस के डेटाबेस में खोलता है। वेब ब्राउज़र है, सर्च इंजन है, वेब क्रॉलर है, वेब सर्वर है। तो यहाँ पे जो है सही आंसर सर्च इंजन है, जो कि आपसे पूछा है वेब पेजेस के डाटाबेस में खोजता है। तो हम खोजना है, सर्च करना है, तो हम क्या करेंगे, उसे सर्च करेंगे। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका, बी होगा। अगला प्रश्न जो कि आपका है, यहाँ पे पूछा है आपसे कि गुणन, अंकगणितीय, श्रृंखला, मल्टीप्लेक्शन, अर्थमेटिक ऑपरेट, इससे ही रिलेटेड जस्ट हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसमें अबाना था, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना था, है ना। बिल्कुल इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें है निम्नलिखित में से किस संकेत के माध्यम से दर्शाया जाता है। यहाँ पे था मल्टीप्लेक्शन, अर्थमेटिक ऑपरेशन, यानी कि आपको गुणा करना है, तो उसको जो है किस प्रकार से यहाँ पे संकेत से दर्शाया जाता है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या है, स्टार है। आप आपके मोबाइल में भी देखोगे तो स्टार भी ही आता है। तो यहाँ पे जो गुणा करने का निशान भी इस प्रकार से बना हुआ है, जो कि आपका नहीं है। यहाँ पे गुणन अंकगणितीय जरूर लिखा है, बट आप ऑप्शन देखोगे तो जाके पट से यही क्लिक करोगे, बट हमें यहाँ पे मल्टीप्लेक्शन अर्थमेटिक ऑपरेटर में देखना है। तो यहाँ संकेत जो देखना है वो किस प्रकार से है। तो सही आंसर क्या है, यहाँ पे बी होगा। अगला प्रश्न जो है आपका, यहाँ पे इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर का एक यूनिक न्यूमेरिक एड्रेस होता है, जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, इसका जो है आईपी एड्रेस, आईएम एड्रेस, आईएस एड्रेस और टीसीपी एड्रेस है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो सही आंसर है वो है आईपी एड्रेस, यानी कि हर जो एक प्रत्येक कंप्यूटर का एक यूनिक न्यूमेरिक एड्रेस होता है। जब आप इंटरनेट यूज़ करेंगे तो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी होता है, इसमें आईएसपी आता है, यहाँ पे आईपी है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जो आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में एक से अधिक कंप्यूटर या पेरिफेरल डिवाइस सेंट्रल यूनिट से जुड़ी रहती हैं। स्टार टोपोलॉजी में, बस टोपोलॉजी में, रिंग टोपोलॉजी में या मैश टोपोलॉजी में। तो सही आंसर यहाँ पे है आपका स्टार टोपोलॉजी में, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे आप, अधिक कंप्यूटर, है ना, पेरिफेरल डिवाइस सेंट्रल यूनिट से जुड़ी होती हैं। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे पूछा है आपसे, यहाँ पे स्पीकर, है ना, इसका क्या है, यहाँ पे ऑडियो के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे सामान्य प्रकार की ऑडियो आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर। तो सही आंसर क्या है, स्पीकर है, क्योंकि इन तीनों में जो है ही नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ए होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, निम्नलिखित में से हार्ड डिस्क में अनावश्यक फाइल की पहचान करता है और उन्हें तभी हटाता है जब यूज़र अनुमति देता है। तो यहाँ पे कौन कौन सी जो है आपकी फाइल आएगी। तो यहाँ पे बैकअप है, फाइल कंप्रेशन है, अनइंस्टॉल प्रोग्राम है या डिस्क क्लीन अप है। तो सही आंसर क्या है, यहाँ पे डी है। और उन्हें तभी हटाता है जब यूज़र अनुमति देता है। तो हम क्या करेंगे, क्लीन अप करेंगे, तब जाके यहाँ पे वो फाइल, हार्ड डिस्क में अनावश्यक फाइल की पहचान करके उसे हम क्लीन अप कर देते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपका यहाँ पे है, शब्दों की एक सूची जिसमें उनके पर्यायवाची और विलोम शब्द भी होते हैं को निम्नलिखित में से किस रूप में माना जाता है। तो यहाँ पे पर्यायवाची वर्ड मिलेंगे और उसका क्या मिलेगा, अपोजिट भी, यानी कि विलोम शब्द भी मिलेंगे, जिसके लिए क्या यूजेस होता है, इंडेंटेशन, मॉर्फिंग, स्टोरेज या थीसॉरस। तो यहाँ पे जो है थीसॉरस है, जो कि बर्तनी होती है और व्याकरण भी होता है और इसमें विलोम शब्द भी है। तो ये इसमें जाके आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, थीसॉरस मिलेगा, यानी कि आपका डी यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, डेटा संग्रहण करने और गणनाएं करने के लिए कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस नंबर सिस्टम का उपयोग करता है, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। तो सही आंसर यहाँ पे क्या है, बाइनरी है। ये जो है बाइनरी में नंबर सिस्टम का जो है यहाँ पे उपयोग करता है। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, निम्नलिखित में से क्या एक फाइल की ऐसी प्राथमिक कुंजी है जो दूसरी फाइल में भी प्रदर्शित होती है, प्राइमरी कुंजी, फॉरेन कुंजी, लॉजिकल कुंजी और फिजिकल कुंजी है। तो यहाँ पे सही आंसर है फॉरेन कुंजी, यानी कि बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न जो कि आपका है यहाँ पे,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नया पैराग्राफ बनाने के लिए कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, अब उसमें नया पैराग्राफ बनाना है तो किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे जो है एंटर का उपयोग किया जाता है। फंक्शन में हम अलग जो है फंक्शन आएगा, एरो में की का उपयोग करेंगे, स्पेस में स्पेस बार का, तो जो है यहाँ पे एंटर करेंगे और जैसे एक जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक नया पैराग्राफ बनाने के लिए एंटर कुंजी का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन है, कंप्यूटर में एक 100 प्रतिरूपकारी सेल्फ रेप्लिकेटिंग वायरस होता है जो फाइल्स में कोई परिवर्तन नहीं करता है लेकिन एक्टिव मेमोरी में उपस्थित रहता है पर सौम्य के प्रतिरूप निर्मित करता है। तो सही आंसर जो है इसका यहाँ पे ऑप्शन है ट्रैप डॉर्स, टॉर्जन हॉर्स, रैन समवेयर और यहाँ पे बर्न है। तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग वायरस होता है, तो यहाँ पे इसका आपको विशेष ध्यान देना है। सही आंसर यहाँ पे डी है यानी कि बर्म है। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे जिसमें आपसे पूछा गया है, एक वेब आधारित प्रोग्रामिंग के लिए प्रयोग की जाने वाली कंप्यूटर भाषा है। तो यहाँ पे वेब के लिए पूछा है, यानी कि जो आप सर्च करते हैं वेब पेज जो होते हैं वहाँ के लिए है। बेसिक, कोबोल, जावा, पास्कल। तो सही आंसर यहाँ पे है जावा, सी सही इसका आंसर है यहाँ पे वेब आधारित प्रोग्रामिंग के लिए है। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, पर्सनल कंप्यूटर को आपस में जोड़कर निम्नलिखित में से क्या बनाया जा सकता है। सर्वर बनाएंगे या सुपर कंप्यूटर बनेगा या इंटरप्राइज बनेगा या नेटवर्क बनेगा। तो जो पर्सनल कंप्यूटर हो गए उनको जो है हम यहाँ पे जोड़ेंगे, तो निम्नलिखित में बनाया जाएगा आपका यहाँ पे नेटवर्क, क्योंकि हमारे क्या है पर्सनल कंप्यूटर है, हम एक जोड़ रहे हैं तो उससे क्या बनाएंगे हम लोग नेटवर्क बनाएंगे। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो सही आंसर यहाँ पे जो है आपका क्लोज्ड सोर्स जो है यहाँ पे क्या है सॉफ्टवेयर है। तो जैसे कि अपन देख रहा होगा कि कंप्यूटर्स होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बोला है यहाँ पे, है ना। अगर आपका ओवरऑल होता तो उसमें जो है यहाँ पे सॉफ्टवेयर का है, तो सॉफ्टवेयर में यहाँ पे जो है क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है। चलिएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका पूछा है आपसे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम धनराशि को ट्रैक करने और बजट बनाने के लिए कैलकुलेटर की तरह कार्य करता है। कैलकुलेटर है, स्प्रेडशीट है, बजट है, फाइनेंशियल है। तो सही आंसर आप सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, कैलकुलेटर की तरह कार्य करता है। तो इसमें जो है आप देखेंगे स्प्रेडशीट जो है इस यहाँ पे यूज़ की जाएगी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा बी होगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे जिसमें पूछा है आपसे कि एक लंबी सी पट्टी या नीचे स्थित होती है जो आपको विंडो व्यू एरिया को ऊपर, नीचे, बाएं या दाएं मूव करने की अनुमति देती है, कहलाती है। वो जो है यहाँ पे क्या कहलाती है, स्क्रॉल बार, टास्क बार, मेन्यू और आइकन। तो यहाँ पे जो है टास्क बार जो है नीचे होता है, मेन्यू आपका पूरा दिखाई देगा, आइकन्स जो भी आपका फोल्डर्स होगा उसके लिए दिखाई देगा। बट एक लंबी सी पट्टी जो एक विंडो के बिल्कुल दाईं ओर है, तो ये जो है आपकी क्या होती है यहाँ पे स्क्रॉल बार होती है। जैसे हम ये ऐसी प्रकार की होती है जिसमें से हम उसे खींच सकते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका यहाँ पे, तो सही आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा ए होगा। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक पंक्ति, रो और स्तंभ कॉलम पर इस पर छेद कहलाता है। तो यहाँ पे परस्पर छेद कहलाता है। एक हमारा यहाँ पे पंक्ति है यानी रो है और एक स्तंभ कॉलम है, स्क्वायर है, सेल है, क्यूबिल है और वर्कशीट है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है जो है इसका सेल है, क्योंकि कॉलम और रो है ना, आपको क्या बनाएगा रो या कॉलम, ये क्या बनाएगा सेल बनाएगा। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे है जिसमें पूछा है आपसे, किसी फाइल की विशेषताओं प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए माउस एक्शन क्या होगा। ड्रैगिंग होगा, ड्रॉपिंग होगा, राइट क्लिकिंग होगा या शिफ्ट क्लिकिंग होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके लिए हमें क्या देखना है, किसी फाइल की विशेषताओं प्रॉपर्टी देखना है। तो इसके लिए क्या करना होगा हमको,
राइट क्लिकिंग। यहाँ पे देखेंगे आप क्या करोगे, राइट क्लिकिंग करोगे, जिससे हम उसकी क्या निकाल सकते हैं, प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे सी सही आंसर है। अगला प्रश्न जो कि आपका है यहाँ पे, एक पूरे वर्ड डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी संयोजन क्या है। तो ये सभी जानते होंगे, Ctrl+A होता है। Ctrl+K किसी भी मतलब से लिंक करने के लिए या लिंक डालने के लिए होता है, Ctrl+K जो होता है आपका। तो इस प्रकार से शॉर्टकट की वीडियोज़ आपके लिए डली हुई हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन आएगा, उसको भी जो है प्रेस कर लीजिएगा, और ऑल पर उसे ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। निम्नलिखित में से क्या वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है। तो वीडियो का जो फाइल एक्सटेंशन नहीं है वो यहाँ पे बताना है। तो MP4 है, AVI है, QT है और JPG है। तो JPG का सभी को पता होगा यहाँ पे, जो एक क्या है, फाइल है। फाइल कौन सी फाइल होती है, जिसमें हमारा PDF फाइलें जो होती हैं उसके लिए है, यानी कि इमेज फाइल एक्सटेंशन के लिए है। और इसका जो है पूरा नाम होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जो है यहाँ पे इसका पूरा नाम होता है। अब MP4 है, जो यहाँ पे क्या है, वीडियो फाइल है। इसमें MPEG-4 वीडियो फाइल इसका वो होता है। AVI भी है, तो यहाँ पे ये भी जो है हमारी क्या है, वीडियो फाइल है। इसका पूरा होता है ऑडियो वीडियो इंटरलीव, पूरा नाम होता है। तो इस प्रकार से हमारी यहाँ पे जो है QT भी है, हमारी यहाँ पे क्या है, वीडियो वाली फाइल एक्सटेंशन जो नहीं थी वो थी यहाँ पे JPG, यानी कि हमारा D सही आंसर है। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे है, जिसमें आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम फाइल के साइज़ को कम कर देता है ताकि यह डिस्क पर कम स्पेस ले। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे वो क्या है, कम साइज़ कर रही है, तो वर्ड प्रोसेस करेगा, स्प्रेडशीट करेगा, या एंटीवायरस करेगा, या विनजिप करेगा। तो स्प्रेडशीट का आपको पता होगा कि वहाँ पे एक्सेल में होता है, वर्ड प्रोसेस वर्ड में होता है, एंटीवायरस हमारे किसी भी मतलब वो वायरस को हटाने के लिए होता है। बट यहाँ पे पूछा है कि फाइल के साइज़ को कम कर देता है, तो वो है यहाँ पे विनजिप, यानी कि आपका यहाँ पे D सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, इसमें कहा है आपसे कि इंटरनेट एक्सेस की एक विधि जिसके लिए फ़ोन लाइन की आवश्यकता होती है लेकिन वह डायल अप की तुलना में तेज़ गति प्रदान करती है, उसे कनेक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है आपका, जिसमें आपसे पूछा है केबल एक्सेस करेगा, सैटेलाइट एक्सेस करेगा, और फाइबर ऑप्टिकल सर्विस होगा, या डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होगा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या है, D है, और डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यानी कि DSL आपका यहाँ पे होगा। साथ ही आप DSL की फुल फॉर्म भी यहाँ पे याद कर लें कि DSL का फुल फॉर्म डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा है यहाँ पे, इसमें कहा है प्रिंट कमांड एक्सेस करने के लिए निम्नलिखित में से सामान्यतः कौन सा मेनू आइटम चुना जाता है। इसमें फाइल, टूल, स्पेस और एडिटर। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ये जो है यहाँ पे फाइल का यूज़ किया जाता है, जिसे हम क्या करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे है, जिसमें पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से क्या एक ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए मरम्मत पद्धति रिपेयर मेथड है जो इंटरनेट पर सामान्यतः बिना किसी शुल्क के उपलब्ध है। इसमें वर्जन है, पैच है, ट्यूटोरियल है, FAQ है। तो यहाँ पे सही आंसर जो है क्या है, पैच है। यहाँ पे इसमें क्या करेगा, रिपेयर मेथड होगा, बिना किसी शुल्क के जो है उपलब्ध है। अगला जो है यहाँ पे आपसे पूछा है एक डिवाइस जिसका प्रयोग आसमान नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए किया जाता है, उसे कहते हैं ब्रिज, स्विच, रिपीटर या गेटवे होता है। तो यहाँ पे जैसे ब्रिज होता है, जिसमें से क्या होता है, कुछ पहिए वाहन जो होते हैं हमारे वो निकलते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे एक डिवाइस है, इसका प्रयोग आसमान नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए करेगा। तो वो जो है यहाँ पे क्या होगा, गेटवे होगा। अब उसे ब्रिज तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वो पहिए मइये वाहन वालों के लिए ब्रिज ही होगा, पर यहाँ जोड़ने के लिए करता है तो ये क्या होता है, गेटवे होता है। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ से पूछा है, जिसमें कहा है आपसे निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग आने वाले पैकेट्स प्राप्त करने, उनका विश्लेषण करने और उन्हें किसी अन्य स्थान पर भेजने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे जो पैकेट्स में आते हैं वो क्या है, इंटरनेट के कुछ मतलब जो डाउनलोड होते हैं पैकेट्स में होते हैं, तो उन्हें अन्य स्थान पर भेजने के लिए किया जाता है। राउटर को यूज़ करेंगे, या हब का करेंगे, मॉडेम का करेंगे, या रिपीटर का यूज़ करेंगे।
तो सही आंसर हमारा यहाँ पे है राउटर। हम उन्हें क्या करना चाहते हैं, विश्लेषण करेंगे, पैकेट्स प्राप्त करने, है ना, एक स्थान से किसी अन्य स्थान पर भेजने के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, हमारा राउटर होगा। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे आपसे पूछा है, एक एडमिनिस्ट्रेटर का प्रयोग करके फाइल और फोल्डर की सुरक्षा के स्तर में वृद्धि कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल होगी सिस्टम, या सिक्योर फाइल सिस्टम होगा, एनक्रिप्टेड डेटा सिस्टम होगा, और इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम होगी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा कि इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम होगा। क्या होगा यहाँ पे, इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम, यानी कि डी होगा। हमें उसमें क्या करना है, फोल्डर की सुरक्षा के स्तर में वृद्धि कर सकता है। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ से पूछा है, IBM कीबोर्ड में सिस्टम जो है यहाँ पे SYSR की कुंजी का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या आरंभ करने के लिए किया जाता है। हाई लेवल इवेंट होता है, या लो लेवल इवेंट होता है, या लो पॉइंट इवेंट होता है, या हाई पॉइंट इवेंट होता है। तो सही आंसर यहाँ पे जो है लो लेवल इवेंट होता है, यानी कि बी सही आंसर है। तो जो है IBM का जो कीबोर्ड है, IBM का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। तो IBM जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आपको हमारे मिलने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिएगा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में एक्टिव सेल के ऊपर वाली सेल से दूसरी सेल में या फॉर्मूला बार पर एक फॉर्मूला कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+8 का है, Ctrl+ का है, Ctrl+ सेमीकोलन। जो यहाँ पे आपको देख रहे हैं जो निशान है उनका आपको ध्यान रखना होगा, काफ़ी जो मतलब होते हैं, और Ctrl+ यहाँ पे है। तो ये जो क्वेश्चन है मतलब आपका सिंबल से रिलेटेड ज़्यादा है। तो यहाँ पे सही आंसर है यहाँ पे Ctrl+ का है, यानी कि बी सही आंसर है। तो यहाँ पे ये जो क्या है Ctrl+ से का होगा, यहाँ पे एक फार्मूला बार पर एक फार्मूला कॉपी करने के लिए है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे MS एक्सेल में इस प्रकार से फार्मूला को क्या किया जाएगा, कॉपी किया जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है आपका, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए आप यहाँ पे क्या खुलवा रहे हैं, ये फॉर्मेट सेल्स डायलॉग को खुलवाने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे Ctrl+Shift है ना, और F जो है यहाँ पे सही आंसर है। F1 जो हेल्प मेन्यू के लिए होता है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है यार, और कूलर से चलाएं तो वॉइस बहुत ज़्यादा आएगी, अच्छी नहीं आएगी वॉइस क्वालिटी। तो गर्मी ज़्यादा हो गई और बोलते बोलते भी काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाया तो थोड़ा वैसा भी लग रहा है। पर जो भी है, आप सभी का एग्ज़ाम आ चुका है तो उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए बनाना ज़रूरी है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, डेटा मार्कर का क्या अर्थ है। तो डेटा जो मार्कर होता है एक डेटा पॉइंट के मान का एक ग्राफिक प्रस्तुतीकरण देगा, या किसी तालिका या वर्कशीट में एक विशेष मान है। एक एक्सेल फॉर्मूला है, टैक्स पर लागू विशेषताओं एट्रीब्यूट्स का संग्रहण है। 49वां क्वेश्चन है, यानी कि 2 क्वेश्चन और हैं बस। एक डेटा पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, एक डेटा पॉइंट के मान का एक ग्राफिक प्रस्तुतीकरण है। यहाँ पे डेटा मार्कर जो होता है वो हमारा यहाँ पे देता है, जैसे कि मैं इस तरीके से ये जो है मार्कर का यूज़ कर रहा हूँ ऐसे। तो ये जो है डेटा मार्कर है, तो एक डेटा पॉइंट के मान का एक ग्राफिक प्रस्तुतीकरण यहाँ पे देता हूँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, जिसमें पूछा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम फाइल की लॉजिकल स्टोरेज की आवश्यकता और भौतिक स्थान जहाँ से संग्रहित किया जाता है के बीच मैपिंग को उपलब्ध कराता है और उसे व्यवस्थित रखता है। फाइल मैनेजमेंट है, डेटा मैनेजमेंट है, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट है, यूटिलिटी मैनेजमेंट है। तो सही आंसर यहाँ पे है आपका फाइल मैनेजमेंट है। इसका जो है ये सही आंसर है। ये जो पूरा लिखा होता है ना, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना होता है कि इसमें क्या क्या पूछा है। उसके अनुसार भी अगर आप क्वेश्चन को एक्सेस करोगे, यानी कि उसके लेवल तक पहुँचोगे, पढ़ा भी नहीं हो तो भी आप उस तक पहुँच जाओगे। एक कीबोर्ड पर एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड को एक्टिवेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। F4 का है, F7 का है, F3 का है, या यहाँ पे F8 का है। तो यहाँ पे सही आंसर है डी
और चलिएगा जल्दी से फटाफट से आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिफ़ॉल्ट चार्ट का प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसमें जो है डिफ़ॉल्ट, अभी हमने इसे पहले ही क्वेश्चन रिपीटेड किया था, मतलब क्वेश्चन ही था जिसमें एक्सेल में चार्ट थे अपने, पाई चार्ट था ना, लाइन चार्ट भी था, सरफेस चार्ट, कॉलम चार्ट। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है चार्ट है। तो यहाँ पे जो है डिफ़ॉल्ट रहता है वो हमारा क्या रहता है, कॉलम चार्ट रहता है, क्योंकि उसमें पहले से ही क्या होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम खोलते हैं तो कॉलम बने होते हैं इस प्रकार से, ऊपर नीचे सारा यहाँ पे क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। तो डिफ़ॉल्ट रूप से पहले क्या हो गया, हमारा कॉलम चार्ट हो गया है। तो आज का जो है यहाँ पे ये जो है वीडियो ख़त्म होती है। अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन आएगा और उसको भी जो है आपको प्रेस कर लेना है, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगी। अब आपको हर रोज़ वीडियो जो है यहाँ पे मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।